अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बोझल दिल के साथ एक वीलॉग आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं बड़ा पुरुमीद पाकिस्तानी हूँ। मैं इस उम्र में कमोबेश पाकिस्तान की पिछले 50 साल की जो सियासी मुल्की हालात हैं उनके बारे में मैं कुछ ना कुछ जानता हूँ। बहुत उम्मीद है, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान से उम्मीद है, हम सब के पाकिस्तान से उम्मीद है। ना उम्मीद अब भी नहीं है, लेकिन बहुत मायूसी मुझे इस वक्त महसूस हो रही है जो आजकल हमारे मुल्क में सिचुएशन है। हमें सियासी पार्टियों ने बांट के रख दिया है, हमें इक़्तिदार के जो मुक़्तदर हलके हैं उन्होंने बांट के रख दिया है, हमारी अदलिया बटी हुई है, हमारे लोग फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। ये मुल्क पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म ने लिया था कि यहाँ पे मुसलमान पूरी आज़ादी के साथ अपने दीनी फ़राइज़ अंजाम दे सकें और जो अक़लियतें हैं वो भी बिला खौफ व ख़तर यहाँ पे अपने जो उनके मजहबी चीज़ें हैं, मजहबी जज्बात हैं, मजहबी रिचुअल्स हैं उसको पूरा कर सकें। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम सियासी फ़िरक़ों में बँट चुके हैं, आज हम मजहबी फ़िरक़ों में बँट चुके हैं। कोई जो है वो मुझे इतनी मायूसी मैंने एक क्लिप देखा जहाँ पे एक खातून कह रही हैं कि अगर मेरा लीडर उसको कुछ पकड़ा जाता है, कुछ किया जाता है तो मैं पाकिस्तान को आग लगा दूँगी। उसको एंकर ने पूछा पाकिस्तान को क्यों आग लगा दें? उसने कहा अगर मेरा लीडर नहीं है तो पाकिस्तान जाए भाड़ में, आग लग जाए, ये सड़ जाए, तबाह हो जाए। क्या ये कोई पाकिस्तानी ऐसा कह सकता है? क्या वो औरत या हम में से कोई भी अपने घर के बारे में ऐसा कह सकता है कि मेरे बच्चों में से अगर कोई एक जो है वो ठीक बिहेव नहीं कर रहा तो मैं वो इस घर को आग लगा दे या मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा? हमें उलमा जो नाम नेहाद है उन्होंने फ़िरक़ों में बांट दिया है। कोई इसमें से नामूस रसालत का दावेदार बन के निकलता, सड़कें बंद कर देता है। यार अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने कुरान को नाज़िल किया और मैं इसका हाफिज़ हूँ, मैं इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। वो सिर्फ कुरान नहीं, वो जिन पे उतारा गया, जिनके ज़रिए उतारा गया, उन सब की हिफाजत। नामूस से रसालत, हमारी औकात क्या है कि नामूस से रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात कर सकें? मुझे बताइए कि आज अगर सड़कें बंद की हुई हैं किसी भी वजह से, सियासी वजूहात से, मजहबी वजूहात से, और जो एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, किसी का बीमार बच्चा है, किसी का बीमार वालिद है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो कल को ये लोग जिन्होंने सड़कें बंद की अपने मुल्क की, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो सकेंगे? क्या ये कह सकेंगे कि हमने मुसलमानों के एक मुल्क पाकिस्तान में आपका नाम लेकर सड़कें बंद की? ये औरत जो कह रही है इसका बच्चा मर गया तो फिर क्या हुआ, कह सकेंगे आप ये? आज सियासी हालात देख लीजिए। अब बलूचिस्तान पूरा पानी में डूबा हुआ है। 2 महीने पहले वहाँ पे मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी नहीं था और अब मैयतें ही मैयतें हैं और दफनाने के लिए सूखी जगह नहीं है। आपने किसी लीडर के मुंह से सुना कि हम एक हम ये जो लोगों को बुलाते हैं रातों रात आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इधर के भी उधर के भी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा। क्या आप में से किसी ने कहा कि हम या मेरे कारकुन आए, हम मिलकर बलूचिस्तान के लोगों की उनके लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें? क्या किसी ने कहा कि जनूबी पंजाब में, राजनपुर में, तौसा में जितने लोग यहाँ पे जान दे चुके अपने फ्लड में, जिनका करोड़ों का नुकसान हो गया, सिंध में हो गया, नॉर्थ में हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में हुआ, क्या किसी जज ने जो समोसे के ऊपर सू मोटो ले सकते हैं कि उसकी कीमत बढ़ गई है, यहाँ पे मर्गे इंसानियत हो रहा है, किसी ने सू मोटो लिया इसके ऊपर? कोई रोक दे सियासतदानों को, कोई रोक दे मुक़्तदर हलकों को कि बाकी चीज़ें छोड़ो, इनके लिए काम करो? हम क्यों इंसाफ में 130वें नंबर पे बैठे हुए हैं? हम क्यों मुल्क की हालात में अपने दाएं बाएं, हमारी करेंसी अफगानिस्तान से भी नीचे है जो 40 साल के हालत जंग में है, और हमने अपने सियासी खुदा बना लिए हैं। आप यकीन कीजिए, मैं बिला खौफ व ख़तर कहता हूँ कि इतने हार्ड कोर ये फॉलोअर्स, फैन जो इनको डिफरेंट नाम दिए हुए बन गए हैं कि इतना एतक़ाद और ईमान परवरदिगार पे हो तो ये लोग वली अल्लाह होते। ये इन्होंने अपने बुत घड़ लिए हैं। ये वही बुत है जो हमें बांटते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को किसी बाहर से ख़तरा नहीं है, किसी बाहर के ख़तरे से इसको इतना अंदेशा नहीं है जितना हमसे है, हम पाकिस्तानियों से जो बट चुके हैं। खुदा का वास्ता कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना किरदार अदा कीजिए। इस वक्त पाकिस्तान को ख़तरा कहीं और से नहीं, हमसे,
ہم پاکستانیوں سے ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہم جیسے ان پاکستانیوں سے محفوظ رکھے جو قائد اعظم کے پاکستان کے مفاد کے خلاف کسی کی ذات کے لیے یا اپنی ذات کے لیے اس کو برباد کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. خدا را سوچیے اور پاکستان کی حفاظت کیجیے.